अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे नर्व इम्पल्स की और इसके अंदर हमने देखा कि कैसे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन क्या काम करती हैं कि वो चार्जेस को सेपरेट करती हैं। एक तरफ एक तरह के चार्जेस इकट्ठे कर लेती हैं, दूसरी तरफ दूसरी तरह के चार्जेस इकट्ठे कर लेती हैं और उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और फिर जब गेट्स खोले जाते हैं, चाहे किसी स्टिमुलस की वजह से हों, चाहे साथ वाले गेट्स को देख के हों, तो उसके रिस्पॉन्स में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्रिएट होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स या आयंस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं और उसके अंदर फिर सोडियम पोटेशियम पंप है या नेगेटिव आयंस का रोल है या लीकीनेस है पोटेशियम आयंस की तरफ, तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है न्यूरॉन की लेंथ से एक जगह से दूसरी जगह और एक्सॉन पूरी एक्सॉन की लेंथ के अक्रॉस वो ट्रेवल करती है और अल्टीमेटली एक्सॉन की टिप पे पहुंच जाती है। अब जब वो एक्सॉन की टिप पे नर्व इम्पल्स पहुंचती है तो फिर उससे आगे दो चीजें हो सकती हैं। या तो वहां पर कोई साइनैप्स होगा, ठीक है, साइनैप्स से मुराद है कि आगे एक और न्यूरॉन आ जाएगा और या फिर आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, यानी कि न्यूरॉन किसी मसल के या किसी ग्लैंड के साथ अटैच होगा तो वहां पर वो उस मसल या ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा होगा। तो हम बात करेंगे कि साइनैप्स के ऊपर क्या होता है। साइनैप्स का मैंने आपको बताया था सिम या सिम जहां पे आए तो वहां पर दो चीजों का मिलना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंथेसिस सुना हुआ है, ठीक है, तो सिम में आप चीजें मिला मिलू के कोई नई चीज बना रहे होते हैं, सिंथेसिस उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ा हुआ होता है और डायरेक्ट साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा होता या इवन मेम्ब्रेन भी मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़ी हुई होती, बल्कि एक बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक गैप मौजूद है दोनों में और इस गैप को, इस जोड़ को साइनैप्स कहते हैं। और इसकी वजह से एक न्यूरॉन बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल न्यूरॉन उसका एक एक्सॉन है, एक्सॉन की टिप के ऊपर ब्रांचेज होती हैं, वो ब्रांचेज आगे 10 15 20 मुख्तलिफ न्यूरॉन के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। और फिर नर्व इम्पल्स जब एक्सॉन की टिप पर पहुंच जाती है तो उसको उसके आगे ट्रेवल करना पड़ता है, अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट के ऊपर जाना पड़ता है, तो उसको साइनैप्स या वो जो गैप है दोनों के दरमियान उसको क्रॉस करना पड़ता है नर्व इम्पल्स को। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर सिग्नल जो एक्सॉन की टिप तक आता है वो सिग्नल आगे उसी तरह जाकर और उससे आगे ट्रांसफर होना नहीं शुरू हो जाता, बल्कि क्या होता है कि हर न्यूरॉन चेक कर रहा होता है कि उसको कितने सिग्नल मिल रहे हैं। अगर उसको डेंड्राइट से 5 10 15 20 सिग्नल मिल रहे हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जितना सिग्नल है, तो फिर वो आगे सिग्नल भेजता है। अगर उस न्यूरॉन को कोई एक अद्धा कभी कभी टिन 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 करके वो सिग्नल मिल जाए तो वो उसको जरूरी नहीं है कि आगे भेजेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सिग्नल्स आमतौर पे चाहिए होते हैं, रिपीटेड स्टिमुलेशन चाहिए होती है और या बहुत सारे डिफरेंट न्यूरॉन से स्टिमुलस चाहिए होती है न्यूरॉन को, फिर वो सिग्नल आगे भेजने का फैसला करता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता यह है कि एक सेल के अंदर ये जो अब हम इसको कहेंगे ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यानी कि वो खाली जगह है जो दो सेल्स के दरमियान है। और फिर ये जो ऊपर सेल नजर आ रहा है आपको एक्सॉन की टिप है, इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, यानी कि ये साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन है। और आगे ये वाला जो न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी कि पिछले वाले न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, चाहे वो रोशनी पड़ने की वजह से हुआ था या किसी टच स्टिमुलस की वजह से हुआ था या किसी चीज की वजह से हुआ था। अब उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है और वो एक्शन पोटेंशियल उसकी पूरी एक्सॉन पर ट्रेवल करते करते अल्टीमेटली पहुंच गया है एक्सॉन की टिप के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूरॉन पे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे डायरेक्टली नहीं जा सकता। अब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ स्पेशल केमिकल्स,
मखसूस मैसेंजर्स हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल लेकर जाते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरो। ठीक है, न्यूरॉन से ट्रांसमीटर, ट्रांस एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमीटर जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है जी। तो मैसेज को केमिकल सिग्नल की फॉर्म में एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाया जाता है। और फिर अब यहाँ पर आप देखें तो ये केमिकल्स जो हैं वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वेसिकल की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बुलबुले हैं और उन बुलबुलों के अंदर ये केमिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, और साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनको हम कहते हैं, यानी कि वो साइनेप्स के अंदर पाए जाने वाले वेसिकल्स हैं, बबल्स हैं। ठीक है, और एक्सॉन जो है वो थोड़ा फूला सा हुआ है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब है। ठीक है जी, और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। अब जैसे ही पीछे से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता आता है एक्सॉन पे, और वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे टिप पे पहुंचता है, तो उसकी वजह से ये चैनल्स खुल जाती हैं। ठीक है, और चैनल के खुलने की वजह से अब क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं और वो दीवार के साथ जुड़ जाते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आकर जुड़ते हैं, उसकी वजह से उनका सारा मटेरियल बाहर रिलीज हो जाता है और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मटेरियल फैल गया। अब उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आप देखें तो वो जाकर जुड़ते हैं अगली मेम्ब्रेन के ऊपर, स्पेशल रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि वो इन केमिकल्स को रिसीव करने वाली प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई हैं। और जैसे ही ये रिसेप्टर जुड़ते हैं फौरी तौर पर उनके साथ गेट खुल जाते हैं और उसकी वजह से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। अब जब सोडियम अंदर आना शुरू होगा और काफी ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और साथ वाले सोडियम के चैनल खुलेंगे और फिर साथ वाले सोडियम के चैनल खुलेंगे और साथ वाले सोडियम के चैनल खुलते जाएंगे और पीछे वाले पोटेशियम के चैनल खुलना शुरू होंगे, पोटेशियम बाहर जाना शुरू होगा और फिर सोडियम पोटेशियम वापस सारा कुछ नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा किसकी वजह से, न्यूरो की वजह से। पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कि आपने उस प्रोटीन को टच किया था, या आपने उस प्रोटीन के ऊपर रोशनी डाली थी, या आपने उस प्रोटीन के साथ कोई मतलब कि खाने का कोई केमिकल अटैच किया था और उसके रिस्पॉन्स में वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव जनरेट हुई थी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था जो आगे ट्रेवल कर रहा था। अब यहाँ पर अल्टीमेटली टिप पर पहुंचकर वो कन्वर्ट हो गया वेसिकल्स की फ्यूजिंग में, वेसिकल्स यहाँ पर आकर जुड़े, वेसिकल्स के अंदर से मटेरियल निकला, केमिकल्स निकले, अब वो केमिकल्स आगे जाकर जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल्स की वजह से गेट्स खुल रहे हैं और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में पूछा गया है। तो बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जो साइनेप्स पे रिलीज किए जाते हैं बाय एक्सॉन। ठीक है, टिप ऑफ एक्सॉन रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स एट साइनेप्स and these chemicals are responsible for triggering action potential in post synaptic membrane। ठीक है जी, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं और एक केमिकल नहीं है बल्कि मुख्तलिफ आपके नर्वस सिस्टम में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। मसलन एसिटाइल कोलिन है, एड्रीनलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है एक और, इसी तरह सीरोटोनिन है और डोपामिन है। तो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नॉरएपिनेफ्रिन है तो आपकी अलर्टनेस को और आपकी बॉडी में एनर्जी कंजम्पशन को प्रमोट मतलब ये कंट्रोल करता है। इसी तरह डोपामिन है तो अटेंशन, मोटिवेशन, प्लेजर और रिवार्ड को कंट्रोल कर रहा है। सीरोटोनिन है तो ऑब्सेशंस को, कंपल्शंस को, और फिर मुख्तलिफ मिलके एंजाइटी को और आपके मूड को ओवरऑल कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा बॉडी के बाकी हिस्सों में, यानी कि जहाँ जहाँ न्यूरॉन्स हैं, मतलब वो मसल के साथ जुड़ी हुई हैं या दूसरे हिस्सों के साथ, ग्लैंड वगैरह के साथ, तो वहां पर न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी हिस्सों में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है।
इसके अलावा दूसरे भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और वो ब्रेन में और स्पाइन के अंदर काम करते हैं। मसलन डोपामीन का नाम आगे आएगा, सीरोटोनिन का भी नाम आगे आएगा।